जहाँ कुछ जहाज़ जो हैं वो डीजल डाल रहे हैं इंजेक्शन के ज़रिए। कैसे डाल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आए आपको दिखाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, वो बैठा हुआ है, तो ये मतलब कहाँ से लेते हैं? ये सवाल जो होते हैं ना, मेजर सवाल, मेजर क्वेश्चन, इनका जवाब मिलेगा आपको समरी हाल से, या चेक पोस्टों पे खड़े हुए हमारे फौजी अफसरान से, या बॉर्डरों पे खड़े हुए उन लोगों से कि ये माल अंदर कैसे आता है। इनके पास जाके ना सवाल कर सकते हैं, ना आपके चीफ एडिटर में जरूरत है इतनी, ना चीफ एग्जेक्टिव में जरूरत है। तो इनसे क्या करेंगे? इनकी तो मूवियाँ वैसे भी सारा दिन बेचारे धक्के खा के रुपया रुपया 2-2 रुपये इकट्ठे करके ये बेचारा अपना शौक पूरा करते हैं। अभी इसी को सुने, बस लिसन टू मी नाउ केयरफुली प्लीज, 2 मिनट, कि ये दुआ करें कि ये एक बद्दुआ है, किसी दुश्मन को भी ना लगे। पैसा जालिम गवा रहा है, 30 मजलूम रहे हैं। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 थानों की वजह से ये काम चल रहा है, वादर रोड, मुस्लिम टाउन, इचरा। पुलिस हो जाए, पुलिस राम चल रही होती है। इवन कि यहाँ पे ऐसा थोड़ा एहतियात करें। सारे हॉस्टल्स हैं, पीछे देखो सारे हॉस्टल्स हैं। लड़की बेचारी आ रही होती हैं, वो डर रही होती हैं, वो घंटा घंटा वहाँ पे खड़ी रहती हैं, गुजरती नहीं हैं। तो भैया हमें यहाँ पे गुजरे, कुछ हमें कुछ छेड़ना दें, कुछ कोई करना दें, तो ये एक गलत चीज़ है। ये जो भी मसला है उनका अपना पर्सनल है, फांसी है, एक साइड पे किया जाए ताकि ये रास्ते रोड पे गलत बात है। पीके पॉइंट में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान इजाज़ खान। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर की एक अहम शाहराह पे मौजूद हैं, जहां कुछ जहाज़ जो हैं वो डीजल डाल रहे हैं इंजेक्शन के ज़रिए। कैसे डाल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आए आपको दिखाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, वो बैठा हुआ है। मैनू नहीं ऐसे करते भाईजान। ते कम क्यों कर रहे हो? कौन? ये काम- मैं तो नहीं करता, मैं तो समझा रहा हूँ इनको। बाकी आपकी मेहरबानी है, छोड़ दें, कोई बात नहीं है उनका। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या जानना चाहते, क्या पूछना चाहते हैं? मैं देख रहा हूँ वो इंजेक्शन लगा रहा है, हाँ। ठीक है, तो ये मतलब कहाँ से लेते हैं? ये सवाल जो होते हैं ना, मेजर सवाल, मेजर क्वेश्चन, इनका जवाब मिलेगा आपको समरी हाल से, या चेक पोस्टों पे खड़े हुए हमारे फौजी अफसरान से, या बॉर्डरों पे खड़े हुए उन लोगों से कि ये माल अंदर कैसे आता है। ये तो चवानी जोड़ के चलो कर ही लेंगे कहीं ना कहीं से। ये मेजर क्वेश्चन जो है ना, उनसे पूछें जिनके पास जाके ना सवाल कर सकते हैं, ना आपके चीफ एडिटर में जरूरत है इतनी, ना चीफ एग्जेक्टिव में जरूरत है। तो इनसे क्या करेंगे? इनकी तो मूवियाँ वैसे भी सारा दिन बेचारे धक्के खा के रुपया रुपया 2-2 रुपये इकट्ठे करके ये बेचारा अपना शौक पूरा करते हैं। अभी इसी को सुने, बस लिसन टू मी नाउ केयरफुली प्लीज, 2 मिनट, किसी को ये नशा लगा, किसी को औरत का नशा, पढ़े लिखे किसी लग को रहे हैं इत्तेदार। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्रेजुएट, आई एम नेक्स्ट क्राइम रिपोर्टर, टॉप ऑफ द लिस्ट इन पाकिस्तान। आप क्राइम रिपोर्टर हैं? रहा हूँ मीडिया के साथ, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ नहीं। आप लिखते हैं? मैं लिखता भी था। मैं उस जगह पे जाता था जहाँ आम एक क्राइम रिपोर्टर नहीं जा सकता था। मेरी सिर्फ अपने चीफ एडिटर से इसी वजह से मुँह मारी हुई थी। मैंने एक स्कैंडल पकड़ा था बहुत हैवी, तो उसने कहा नहीं, इसको एक्सपोज नहीं करना। मैं कहा क्यों नहीं करना? मैंने अपनी ज़िंदगी की मेहनत लगा दी। मीडिया का मतलब क्या है सहाफ़त का? कि तुम जुल्म को बेनकाब करो, मजलूम की चीखों पुकार सामने लाओ, और तुम कहते हो मेरे वाक़ बीच में, तो इतना फिर सारे छूट जाएंगे, मजलूम पकड़े जाएंगे, जालिम छूट जाएंगे। कहते हैं मालक तुम हो के मैं क्या मालक हुआ है? यहाँ से मेरी मुँह मारी, मैंने छोड़ दिया। मैं कहा मुझे नहीं खानी है ब्लैक की और हराम की कमाई, इससे बेहतर है मैं कहीं जाके दलाल बन जाऊँ, दिल्ली के कोठे पे बैठ जाऊँ, वो कमाई अच्छी है। वो अगर आप देखें तो वो यहाँ से उठ के जो हैं वो लोग चले गए हैं, भाग गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जगह जगह पे होते हैं, तो पुलिस बुलाएं इनको। आप पढ़े लिखे बंदे हैं, मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। 3 जुर्म मुआशरे में नहीं फैल सकते पुलिस की मिली भगत के बगैर। रंडी का कोठा, जुआ और मंशियात, ये 3 धंधे ऐसे हैं, जब तक गवर्नमेंट इन नहीं होगी ये काम नहीं फैल सकते। एनी मोर क्वेश्चन? को लग रहा है कि पुलिस जो है वो इन लोगों की हेल्प कर। और ये पुलिस ने मेरे से झगड़ा करके मुझे तशद्दुद किया। ये मेरे राड पड़ा हुआ है इचरे थाने वालों ने। मैंने उनको सिर्फ रोका था, एक पास को मार रहे थे और जालिम को छोड़ दिया था।
मैंने बीच में जाके उनको रोकने की कोशिश, मुझे माँ की गाली दे दी, मुझसे नहीं सुनेगी, मैंने थप्पड़ मार दिया उसके मुंह पे। मैं कहा माँ की गाली क्यों दी मुझे, मेरा क्या कसूर है। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे हैं, तो फिर इस तरह रोड पे बैठ के तो मतलब क्या मामलात है, कैसे मतलब क्या ज़िंदगी की कहानी है? जिंदगी कहानी अगर आप सुनने पे आएंगे तो उसमें मूवी वो जो है ना मेमोरी कार्ड ख़त्म हो जाएगा। आप भी मुख्तसिर कर दें, मुख्तसिर। इन शॉर्ट वर्ड में ये करता हूँ कि ये दुआ करें कि ये एक बद्दुआ है, किसी दुश्मन को भी ना लगे। पैसा जालिम का वार है, इस मजलूम रहे हैं। आपके सवाल का ये जवाब है। और ये सवाल मजीद अगर आप जानना चाहते हैं मनसियात की रोकथाम, गुर्बत की वजह से तंग आके आप यहाँ यूँ समझ लें कि मुआशरे के मिसबिहेव की वजह से हम डिसाइड हो गए हैं। अंदर बाज़ाहिर ही बड़े खूबसूरत इंसान है, मेरा वो एक्सपीरियंस है। मैंने वो लोग देखे हैं जो बज़ाहिर जो है ना बड़े शोर याफ्ता लगते हैं, लेकिन अंदर में वो बड़े ख़तरनाक जानवर हैं। ठीक है, लिहाजा मैंने सब लेके बस मैं कभी कभार इनके पास बैठ जाता हूँ और इनसे मैं जो है ना बातचीत कर लेता हूँ। अगर ज़्यादा दिल करे तो जस्ट सिर्फ मैं सीधी सी बात है चरस सिगरेट का पीता हूँ, वो बड़े बड़े लोग पी रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या कहानी है ये कहानी जो है इनकी सही है। ये जो हमारे सेफर हमारे हैं, देखिए ये न्यूज़ में भी रह के आए हैं, इन्होंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। मैं खुद सामने जॉब करता हूँ एज ए मैनेजर मोहम्मदीन यारी पे। ठीक है, मैं 24 आवर्स यहाँ पे होता हूँ। मैं रात को जब भी आता हूँ यहाँ पे बैठे होते हैं, खुली शरेआम जारी होती है। इवन कि यहाँ पे ऐसा थोड़ा एहतियात करें, सारे हॉस्टल्स हैं, पीछे देखो सारे हॉस्टल्स हैं। लड़की बेचारी आ रही होती हैं, वो डर जो होती हैं, वो घंटा घंटा वहाँ पे खड़ी रहती हैं, गुजरती नहीं हैं। तो भैया हमें यहाँ पे गुजरे कुछ हमको कुछ छेड़ना दें, कुछ कोई कर ना दें, तो ये एक गलत चीज़ है। ये जो भी मसला है उनको अपना पर्सनल है, फांसी है, एक साइड पे किया जाए ताकि ये रास्ते रोड पे गलत बात है। तो वो इवन के शरेआम है, हम वहाँ से भाग के आके लड़कियों की हेल्प करके उनको रोड क्रॉस कराते हैं। हॉस्टल में पता नहीं कहाँ से आई हैं, पढ़ रही हैं, रह रही हैं, तो गलत चीज़ है। अभी भी औरतें गुजरती हैं। ये जो सारा एरिया है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। 3 थानों की वजह से ये काम चल रहा है, वादर रोड, मुस्लिम टाउन, इचरा। पुलिस हो जाए कानून। तो लड़की को मैंने ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ नहीं, कोई 2 मिनट गायब हो जाते हैं, फिर ਇੱਥੇ ही आते हैं। वहाँ पे खड़ा हुआ था मैं, वहाँ से लड़की को मैंने क्रॉस, लड़की वहाँ पे गई है, वो बेचारा उसने वहाँ वेट किया है, स्पीड बैठ के गई है। पुलिस ने कुछ नहीं कहा, भी लड़कियाँ बेचारी आ रही हैं, जा रही हैं, बैठे हैं, कोई चक्कर नहीं है। इसलिए हमारे पाकिस्तान का जो पुलिस है उसका तो बेकार ही नाम हो चुका ना, कोई इंतजार नहीं है भाई। इस पे बात पे एक्शन उठाएं कुछ। अगर आप चाहते हैं कि मुआशरे में रोकथाम हो जाए, और अगर आप चाहते हैं हमारे इदारे की सिर्फ पब्लिसिटी हो और अच्छा मिर्च मसाले वाला खबर मिले, तो या तो फिर ऐसे इखलास से इस काम को करें, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। सच्चे के साथ वो साथ है, कल भी थी, आज भी क़यामत तक रहेगी। पुलिस को ठीक कर ले, मुआशरे से जुराइम ख़त्म हो जाएगा। इन्हें कहीं रिश्वतखोरों को भर्ती करना छोड़ दे, हराम खाना छोड़ दे। ये जब हलफ लेते हैं तो कसम खाते हैं, लेकिन हराम ऐसे आगे इन लोगों से लेते हैं, साथ नशा भी दे के जाते हैं। ये लो पकड़ो, पुलिस वाले खुद से। हाँ जी, ये ले पकड़े, ये बेचे, आधा 25% आपका, 75% हमारा। मुझे इनका खौफ नहीं है, डरता है बंदा ईमान वाले। मुझे 2 इंसानों से मेरे माँ बाप ने कहा डरना हमेशा, एक गरीब से, दरवेश से जिसका ताल्लुक अल्लाह से हो, और दूसरा वो जो अल्लाह वाला हो। ठीक है, तो लिहाजा आपकी मेहरबानी है, अगर आप इसको वाकई रोकना चाहते हैं काम को, तो पुलिस को कंट्रोल करें, जुराइम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, किसी मुल्क के जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं वो उस मुल्क की बेसाख हुआ करते हैं, उसमें एक पिलर का रोल किरदार अदा करते हैं जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारी पंजाब पुलिस जो है वो एक बेहतरीन फ़ोर्स है, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जो आते हैं यहाँ नशा फ्राहम करते हैं और इनको यहाँ से ले जाने के बजाय पैसे लेते हैं और वापस चले जाते हैं। ये एक लम्हा फिक्री है। अगर हमारी पुलिस इसके ऊपर एक अच्छा इकदाम करे, इनको यहाँ से उठा दिया जाए और अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो, सख्ती की जाए, तो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क से ये लानत ख़त्म हो सकती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उस्मान इजाज़ खान को इजाज़त दीजिए। एक अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।